हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाल्टन सन 1801 के अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। 1850 तक परमाणु द्रव्य की सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों की खोजों से स्पष्ट हुआ कि परमाणु विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको मूल कण कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। मूल कणों के कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी कण होते हैं। अस्थायी कणों को परमाणु के अंदर और बाहर अल्प अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान अस्थायी कण माने जाते हैं। प्रमुख मूलभूत कण नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं। तो देखिए टेबल दे रखी है जिसमें आपके जो मूल कण पाए जाते हैं परमाणु में उनके बारे में टेबल यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो देखिए टेबल दे रखी है। क्रम संख्या, मूल कण, प्रतीक, सिंबल, द्रव्यमान मास, बाहर एटॉमिक ऑफ मास ऑफ यूनिट, आवेश चार्ज और आवेश। तो ये तो आपके इनके टेबल के भाग हैं। तो नंबर 1 देखिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक स्मॉल ई या स्मॉल ई से दर्शाते हैं। इसका जो द्रव्यमान है वो 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। इसका भार 1/1837। आवेश इसका ऋणावेश होता है और इस पर आवेश -4.803 इंटू 10⁻⁻10 होता है। नंबर 2, प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम पी से दर्शाते हैं। इसका मान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। इसका मान 1.0073। आवेश धनात्मक होता है और इसका आवेश +4.803 इंटू 10⁻⁻10 होता है। नंबर 3, न्यूट्रॉन। इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इसका मान 1.6765 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और भार इसका 1.0087 होता है। इस पर आवेश उदासीन होता है। तो डाल्टन ने परमाणु को बताया कि ये अविभाज्य कण हैं, मगर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में या शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की और खोज करने के पश्चात परमाणु के कुछ स्थायी और अस्थायी कण निकाले। जिन कणों के आधार पर तो कुछ स्थायी कण थे, तो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु के स्थायी कण हैं और ये मैंने आपको टेबल में बताया। आगे देखिए नंबर 1, इलेक्ट्रॉन। जब कुछ मिलीमीटरों की कोटि के अंत निम्न दाब पर गाइजलर विसर्जन नलिका में भरी हुई किसी गैस में उच्च विभव स्रोत से विद्युत विसर्जन कराया जाता है, तो विसर्जन नलिका के कैथोड से अदृश्य किरणें निकलती हैं। ये कैथोड किरणें कहलाती हैं। ये किरणें कैथोड से सीधी रेखाओं में तीव्र वेग या गति से चलती हैं और प्रदीप्त उत्पन्न यानी चमक उत्पन्न करती हैं। जे टॉमसन ने इन किरणों के E/m आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात का आकलन किया। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि
कैथोड किरणों की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1850वां अंश होता है। विसर्जन नली में कोई भी गैस ली जाए और किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाएं, E/m अनुपात वही रहता है। अतः यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन मूल कण हैं, यानी कि परमाणु का सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन हैं वो मूल कण हैं, और ये किरणें जो निकलती हैं वो नेगेटिव किरणें हैं और ये नेगेटिव कणों से मिलकर बनी हुई हैं। तो जो नेगेटिव कण हैं वो इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटॉन। यदि विसर्जन नली में ऐसे कैथोड का उपयोग किया जाए जिसमें रेखा छिद्र हो तो उसमें से होकर धन आवेशित कणों की धारा निकलती है। अनुसंधानों में देखा गया है कि इन कणों के लिए E/m यानी आवेश बटे द्रव्यमान का मान गैस की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये धन किरणें इन धन कणों से विचरित होती हैं या धन कणों से मिलकर बनी होती हैं, जो विसर्जन नली में उपस्थित गैस के उदासीन परमाणुओं में से कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर बचे रहते हैं। अतः परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धनात्मक कणों से बना है। धनात्मक आवेश एक धनात्मक कण के समान है जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये तो था प्रोटॉन के बारे में। अब है नेक्स्ट आपके न्यूट्रॉन। नंबर 3 है न्यूट्रॉन। तो जर्मनी से बोथे और बेकर, ये दो साइंटिस्ट हैं कि जर्मन वैज्ञानिक दो साइंटिस्ट हैं, वर्थे और बेकर ने यह दर्शाया कि बेरिलियम प्रभूति यानी बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर हल्के तत्वों पर प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव पोलोनियम से अद्भुत अल्फा कणों की बौछार से एक तीव्र भेदन क्षमता वाला विकिरण मिलता है। चैडविक ने इन किरणों की प्रवृत्ति का पता लगाया और प्रमाणित किया कि प्रोटॉन की लगभग बराबर द्रव्यमान किंतु आवेशहीन कण है जिसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज में कि आपकी चैडविक ने बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की उम्बार की, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण भेद करके बाहर निकल गए और वो किसी और नहीं मिले, तो आवेशहीन यानी उन पर कोई आवेश नहीं था। तो ऐसे कणों को न्यूट्रॉन कहा गया। तो ये आपका परमाणु स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है।